सो हेलो मित्रों, नमस्कार। आइयो आप अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मजेदार टॉपिक ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का ब्लड के बारे में आज पढ़ेंगे विस्तार से। आप वीडियो में एंड तक बने रहे। ब्लड ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी में किया जाता है। और ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है, यानी नेचुरल कोलाइड है। कोलाइड क्या है? जैसे हम एक सारणी एग्जांपल के थ्रू में बता रहा हूँ, एक सारणी है तो उसको हम जब दूध को सानते हैं तो वो दूध नीचे होता है, जो मलाई होती है वो ऊपर आ जाती है। तो इसी को ही हम रक्त को सानते हैं तो हम जो सीधे पूरे रक्त नीचे नहीं आता, उसमें जो मलाई के रूप में वो दूध में बसा था, वैसे ही वो ऊपर सारणी के ऊपर बच जाता है। ऐसे पदार्थ को, जो फंसने वाले पदार्थ होते हैं, उसको हम कोलाइड कहते हैं। अब संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू जो हमारे बॉडी में पूरा बॉडी में कनेक्ट करता है, संयुक्त करता है। संयोजी ऊतक है। और पीएच मान पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 और बेस यानी सारक। 7 से ऊपर जाते हैं तो सारक हो जाते हैं, तो ब्लड एक सारक है, बेस 7.4। और मेल में ब्लड इंडेक्स 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर। देखो, पुरुषों में यानी हमारे में ब्लड है वो ज्यादा होता है, और जो लड़के स्त्रियों में ब्लड है वो कम होता है, हमारी तुलना में मात्रा में कम होता है। वो कैसे? किसी से पूछा तो कि कैसे होता है, तो भी कम इसलिए होता है क्योंकि वो वैसे ही कि शादी के बाद उसका बढ़ जाता है खून वैसे ही, क्योंकि वो दूसरों की सोच लेती है खून वैसे ही। ये बात नहीं है, क्योंकि मेल में हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए जो ब्लड है वो कम होता है। अब ब्लड का निर्माण क्या होता है? भ्रूण में जो लिवर में होता है, और ब्रेस्ट यानी हमारे में वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में हड्डियों के बीच में उसमें ब्लड का निर्माण होता है। अब देखो, जो बच्चा माँ के पेट में, उसमें ब्लड का निर्माण क्या होगा? उसमें तो अब हड्डियां है नहीं, हड्डियां है तो, लेकिन वो तो जैसे मुड़ेगी वैसे मुड़ रही है। तो उसमें कहा हुआ है लिवर में, भ्रूण यानी जो माँ के पेट में, उसको हम भ्रूण बोलेंगे। तो उसमें कहा होता है लिवर में, और हमारे में वो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। अब ब्लड जमा है, स्टोर कहाँ होता है? स्टोर हमारी स्प्लीन परियांग। आप सोच रहे हो कि हार्ट में होता है, हार्ट में नहीं होता। हार्ट में स्टोर आता होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। स्टोर यानी स्प्लीन है, स्प्लीन कहाँ होता है? पेट। ब्लड स्टोर कहाँ होता है? पेट में, यहाँ बाई तरफ यहाँ होता है, यहाँ ब्लड वो स्टोर होता है परियांग में। स्प्लीन कबर इसकी, यानी ये मरने के बाद कहाँ जाता है? इसकी कबर कहाँ है? कबर स्प्लीन की बात करें तो ब्लड बैंक और ग्रैंड यार्ड यानी इसका कब्रिस्तान में स्प्लीन और कोलेस्ट्रॉल। अब हम कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक वसा का रूप है, चिपचिपा पदार्थ है, एक बहुत ही घातक है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो रक्त में भी तरल ज्यादा होता है, चिपचिपा हो जाता है, तो फिर वो हार्ट में चिपक जाता है, तो हार्ट अटैक के आने की संभावना हो जाती है। क्योंकि ब्लड है वो पूरे शरीर में परिवहन नहीं हो जाता है, तो हार्ट में चिपक जाता है, तो हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल एक 200 ग्राम है, 200 डेसीलीटर। लैब में वगैरह मापते हैं तो किसमें डेसीलीटर में मापते हैं, डेसीलीटर में होना चाहिए। 200 ग्राम डेसीलीटर में मापते हैं इसको, कोलेस्ट्रॉल को। अब हीमोग्लोबिन को एसबी यानी एफबी आयरन, हीमोग्लोबिन का आयरन है। देखो मेरे मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल में 13 डेसीलीटर। लैब में वगैरह मापते हैं तो डेसीलीटर में मापते हैं। हीमोग्लोबिन मेल में वो ज्यादा होता है और फीमेल में वो कम होता है। वो देखो, हीमोग्लोबिन एक आयरन यानी लोहा कम कैसे? देखो, एक लड़की है, उसको मुक्का मारो, एक लड़का को मुक्का मारो, सबसे ज्यादा मुक्का किसको लगेगा? आइए बताइए आपको कि लड़के को लगेगा, क्योंकि जो लोहा है उसमें आयरन है वो कम है हमारी तुलना में, और मेल में वो ज्यादा है। देखो 14 ग्राम और 13 ग्राम। अब रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। रक्त सर्कुलेट हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। रक्त पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, पूरे शरीर का, पूरे हमारी बॉडी में परिवहन करता है। देखो, पैर को, उंगली को काटो तो भी ब्लड निकलता है, पानी निकलता नहीं। और हाथ की अंगुली को काटो तो फिर भी ब्लड निकलता है।
तो इसलिए पूरी बॉडी में हमारे को जो सर्कुलेट करता है, तो इसकी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, इसका नाम दिया, इसकी खोज की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की विलियम हार्वे। फिर विलियम हार्वे ने क्या बताया, अब ब्लड के कार्य हम पढ़ेंगे, ब्लड के कार्य। विलियम हार्वे जी कहा कि ब्लड के कार्य क्या है, ताप नियंत्रण। ब्लड का काम है ताप नियंत्रण भी करता है। वो कैसे, ब्लड हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण करता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। देखो हम जैसे हाथ को है, ताप है, ताप को मेंटेन कैसे करना है, हम जो हाथ को ऐसे ऐसे करते तो उष्मा निकलती है। क्यों निकलती है उसमें, जब तक हम ब्लड हमारे शरीर में परिवहन करता है तब तक मनुष्य का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री रहेगा, यानी 37 डिग्री रहता है। अगर ब्लड का परिवहन नहीं करता है तो वो मनुष्य वो अस्वस्थ हो जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है। इसलिए ताप नियंत्रण करता है। अब एक पोषक पदार्थों का परिवहन, पोषक पदार्थों का परिवहन देखो कैसे, जब हमारे को बीमार होते हैं, हम जो भी खाते हैं, एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, तो हम दवा लेते हैं, मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो हमारे को पूरी बॉडी में घूमना होता है, तो हमारे को जो रखते हैं एंटीबॉडी लेते हैं, तो ब्लड के साथ मिलता है, फिर वो ब्लड है पूरी बॉडी के साथ हमारे को सर्कुलेट यानी परिवहन करता है। अब उस गैसों का आदान प्रदान करता है, O2 ऑक्सीजन और CO2 गैसों का आदान, यानी उसको गैसों का भी ब्लड परिवहन करता है। देखो गैसों का परिवहन ऑक्सीजन को ले जाती है और ब्लड जब आती है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर ले जाती है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को जो रखते हैं वो लेकर आती है। अब उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, जैसे यूरिया, जो खराब पदार्थ है हमारी बॉडी में, उसका भी ये ब्लड परिवहन करता है। उम्मीद है मुझे आपको ये ब्लड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक करने का कष्ट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।